हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे एंथोसेरॉस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इनका हम आंसर भी साथ में बताते रहेंगे आपको, और अपने हिसाब से आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, या इसी का रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंथोसेरॉस बिलोंग टू विच ग्रुप। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो एंथोसेरॉस है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ना तो ये एल्गी है, ना फंजाई है, और ना ही टेरिडोफाइट्स है। तो ये कौन है? ब्रायोफाइट्स है। हम लोग सभी लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एंथोसेरॉस जो है एक ब्रायोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत आने वाला एक मेंबर है, ठीक है, जिसकी फैमिली एंथोसेरोटेसी है और इसका ऑर्डर जो है वो एंथोसेरोटेल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंथोसेरॉस इज कॉमनली नोन एज। कॉमन भाषा में एंथोसेरॉस को या सामान्यतः इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग इसे हॉर्न वर्ड के नाम से जानते हैं। कौन सा? हॉर्न वर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्लांट बॉडी ऑफ एंथोसेरॉस। एंथोसेरॉस की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? थैलॉयड है, लीफी है, रूटेड है, उडी है। तो ये थैलॉयड बॉडी होती है। कैसी बॉडी इसकी है? तो थैलॉयड बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है, राइजोइड्स इन एंथोसेरॉस आर। जो राइजोइड्स हैं एंथोसेरॉस के वो होते हैं, तो कैसे होते हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि जो मॉसेस हैं उन मॉसेस में राइजोइड मल्टीसेलुलर मिलेंगे। तो अभी यहाँ जो एंथोसेरॉस है ये एंथोसेरोटॉप्सिडा के अंतर्गत आता है, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हिपेटिकॉप्सिडा। तो इन दोनों जो क्लासेस थी, इन दोनों क्लासेस में यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, द गैमेटोफाइट ऑफ एंथोसेरॉस। एंथोसेरॉस का जो गैमेटोफाइट है वो होता है एब्सेंट। तो एब्सेंट होगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, रिड्यूस भी नहीं होता, पैरासाइट भी नहीं होगा, तो ये डोमिनेंट होता है। ये क्या है? डोमिनेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसेरॉस इज। जो एंथोसेरॉस का स्पोरोफाइट है वो है कैसा है? तो स्पोरोफाइट इसका शॉर्ट लिव्ड, इंडिपेंडेंट, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। तो इसका स्पोरोफाइट लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्पोरोफाइट ग्रो फ्रॉम। जो स्पोरोफाइट है वो ग्रो करता है कहाँ से? तो बेस से, अपेक्स, मिडिल, या फिर रैंडमली। तो जो स्पोरोफाइट है वो ग्रो करता है कहाँ से? बेस से, ठीक है। इसका आंसर सही हो जाएगा ए, ठीक है। कहाँ से? बेस से। जहाँ आधार होता है वहीं से इसका स्पोरोफाइट ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, एंथोसेरॉस बिलोंग टू विच क्लास। जो एंथोसेरॉस है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये एंथोसेरोटॉप्सिडा से बिलोंग करता है, और इस एंथोसेरोटॉप्सिडा को हॉर्न वर्ड कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द कैप्सूल ऑफ एंथोसेरॉस लैक्स। जो एंथोसेरॉस का कैप्सूल है उसके पास क्या नहीं मिलता? तो उसके पास सीटा नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? सीटा नहीं मिलता, ठीक है। इसके पास फुट भी होता है, कैप्सूल भी होता है, लेकिन सीटा इसके पास अब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, प्रेजेंस ऑफ कालोमेला इज सीन इन। जो कालोमेला की जो उपस्थिति है वो क्या दर्शाती है? तो वो किसको बताती है? वो बताती है कि ये कौन है? एंथोसेरॉस है। कौन है ये? एंथोसेरॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंथोसेरॉस सेल कंटेंस। जो एंथोसेरॉस की जो सेल है वो कंटेंस मीन्स अपने पास रखती है क्या? तो वन लार्ज क्लोरोप्लास्ट, एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट अपने पास ये रखती है, ठीक है। जितनी भी सेल्स होती हैं एंथोसेरॉस की वो एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट रखती हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? इसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। वो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाता है जिससे कि ये पौधा जो है वो भोजन बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर,
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईच क्लोरोप्लास्ट हैज, जो क्लोरोप्लास्ट यानी प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट है क्या है, वैक्यूल, उसके पास क्या होती हैं, वैक्यूल होती हैं क्लोरोप्लास्ट के पास, या पायरेनॉइड्स होती हैं, या न्यूक्लियस होता है, या फिर स्टार्च ग्रेन होता है। तो एंथोसिरास के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके पास पायरीनॉइड होता है। क्या होता है, पायरीनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इन एंथोसिरास इज, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इन एंथोसिरास, एंथोसिरास में जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन होते हैं, तो वो होता है नॉस्टाक, क्योंकि इसके थैलस पे नॉस्टाक कॉलोनी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोसिरास रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, जो एंथोसिरास है वो रिप्रोड्यूस करता है कैसे, वेजिटेटिवली यानी कायिक जनन करता है ये, तो उसके द्वारा, किसके द्वारा करता है, तो ये करता है चिम्मी के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बडिंग द्वारा, यानी सभी आंसर सही हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर सही होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स ऑर्गन आर, सेक्स ऑर्गन आर यानी जो एंथोसिरास का जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसा होता है, इम्बेडेड होता है। कैसा होता है, इम्बेडेड। ठीक है, वो जो आपका थैलस है उस थैलस के अंदर धंसा हुआ पाया जाता है। ठीक है, जितने भी सेक्स ऑर्गन होंगे वो सब कहाँ होंगे, इम्बेडेड होंगे थैलस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, मेल सेक्स ऑर्गन इज, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या होता है, तो हम लोग सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, एंथ्रीडियम जो है इसका मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या है, तो वो आर्कीगोनियम है। क्या है वो, आर्कीगोनियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स, जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए क्या रिक्वायर है, तो उसके लिए वाटर रिक्वायर होता है। क्या रिक्वायर होता है, वाटर रिक्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, एंथोसिरास ग्रो इन, जो एंथोसिरास है वो ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है, किस कंडीशन में, तो ये मॉइस्ट कंडीशन में, मॉइस्ट सॉइल में। कहाँ, मॉइस्ट सॉइल में, जो नम मिट्टी होती है वहाँ पर इसका एंथोसिरास का जो थैलस है वो ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कैप्सूल डिसेस बाई, तो जो कैप्सूल का डिसेंस होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वाल्व के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वाल्व के द्वारा, या हम कह लें इसमें इलेटर्स पाए जाते हैं, वो इलेटर्स क्या करते हैं, तो वो कैप्सूल के डिसेंस में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्यूडो इलेटर्स आर, स्यूडो इलेटर्स आर, तो जो स्यूडो इलेटर्स हैं वो क्या हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, स्टराइल सेल्स हैं, गैमीट्स हैं, स्पोर्स हैं। तो ये स्टराइल सेल्स होती हैं, जो स्यूडो इलेटर्स होते हैं ये क्या होती हैं, स्टराइल सेल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 22 क्वेश्चन नंबर है, फंक्शन ऑफ स्यूडो इलेटर्स, स्यूडो इलेटर्स का काम क्या होता है, तो स्यूडो इलेटर्स का काम होता है स्पोर्स डिस्पर्सल। क्या, स्पोर डिस्पर्सल। ठीक है, स्पोर को डिस्पर्स करने के, प्रकीर्ण करने में काम आता है स्यूडोलेटर्स। ठीक है, यानी कैप्सूल वाल को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद में स्पोर डिस्पर्सल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोसिरास स्पोरोफाइट इज, एंथोसिरास का जो स्पोरोफाइट है वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है, सेमी इंडिपेंडेंट होता है, या इंडिपेंडेंट होता है, या सेप्रोफाइट होता है, तो सेप्रोफाइट नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता, फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होता, सेमी इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें बदलती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन होता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन, जो स्टोमेटा हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन मीन्स कहाँ, स्पोरोफाइट पर, गैमेटोफाइट पर, या बॉथ, या नॉन। तो क्या, स्पोरोफाइट पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है उस गैमेटोफाइट पर हम लोग पढ़ते आए हैं कि वहाँ पर एयर पोर होते हैं। क्या होते हैं, एयर पोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या सही हुआ, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोसिरास, एंथोसिरास
शो, एंथोसिरास क्या शो करता है? हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन शो करता है। क्या शो करता है? हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन। ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन का मतलब क्या है? तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दर्शाता है, लेकिन वो कैसा होता है? हेट्रोमॉर्फिक होता है। ठीक है, विषम रूपी, ठीक है, विषम रूपों में दिखाता है ये अपना अल्टरनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट डेवलप्स इनटू, जाइगोट डेवलप होता है किसमें? तो जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में। जाइगोट इसका क्या करेगा? बीच से डिवाइड होगा, दो सेल बनेंगी, दो सेल में जो अपर सेल होगी, ठीक है, वो अपर सेल फिर कैप्सूल बनाएगी, और जो नीचे वाली सेल होती हैं, जो लोअर सेल्स होती हैं, वो अपने आप में फूड का निर्माण करती हैं, क्योंकि सीटा इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अपर जो सेल हैं वो क्या बनाती हैं? वो स्पोरोफाइट का निर्माण करती है, यानी कैप्सूल बनाएंगी, फिर उसी कैप्सूल में स्पोरोफाइट तैयार होगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब कैप्सूल बनेगा तो उस कैप्सूल में पूरा का पूरा एम्ब्रियो तैयार होगा। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन जो आपका है 26 नंबर क्वेश्चन है, जाइगोट डेवलप्स इनटू, तो जाइगोट डेवलप होता है किसमें? तो स्पोरोफाइट में। किसमें? स्पोरोफाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूट इज, 27 नंबर क्वेश्चन है, फूट इज, फूट जो है होता है क्या? फोटोसिंथेटिक पार्ट है, एब्जॉर्बिंग पार्ट है? ये आंसर सही होगा। क्या? एब्जॉर्बिंग पार्ट है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट भी नहीं है, फोटोसिंथेटिक पार्ट भी नहीं है, एनकरेजिंग पार्ट भी नहीं है। ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है किसका? वाटर का और मिनरल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटा इन एंथोसिरास इज, सीटा इन एंथोसिरास इज, जो एंथोसिरास का सीटा है वो अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक है, एंथोसिरास में सीटा नहीं पाया जाता, यहाँ पर केवल फूट और कैप्सूल मिलते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैप्सूल इज, जो कैप्सूल है वो क्या है? तो कैप्सूल हॉर्न लाइक होता है, या फिर कैप्सूल फ्लैट होता है, या फिर कैप्सूल राउंड होता है, और या फिर कैप्सूल लीफी होता है। तो जो कैप्सूल है वो हॉर्न लाइक होता है। कैसा होता है? हॉर्न लाइक होता है। ठीक है, इसीलिए से हॉर्न वर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोसिरास स्पोर्स आर, एंथोसिरास स्पोर हैं तो क्या हैं? एंथोसिरास स्पोर हैप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉयड, क्योंकि जो एंथोसिरास का जो स्पोर बनेगा वो मियोसिस के द्वारा बनेगा। स्पोरोजेनस सेल्स होंगी कैप्सूल के अंदर, और वही स्पोरोजेनस सेल्स में मियोसिस होगी, और मियोसिस के थ्रू आपका हैप्लॉयड स्पोर्स तैयार होगा। हैप्लॉयड का मतलब होता है एन। ठीक है, और इसी को हम गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, और यही स्पोर से जब इसका स्पोर का जर्मिनेशन हो जाएगा तो आपका एक नया एंथोसिरास का थैलस तैयार होगा, जिसे हम कहेंगे गैमेटोफाइट बॉडी है। कैसी बॉडी है? गैमेटोफाइट बॉडी, जो कि थैलॉयड होगी और डॉर्सी वेंट्रल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मियोसिस अकर्स इन, जो मियोसिस है वो पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? तो ये कैप्सूल में। अभी हमने बताया कैप्सूल में क्या होती है? मियोसिस होती है स्पोरोजेनस सेल्स में, जिसके द्वारा स्पोर बनते हैं, और फिर स्पोर का डिस्पर्सल होता है। ठीक है, स्पोर बाहर आते हैं, और फिर जल के द्वारा या हवा के द्वारा ये प्रगिरण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 क्वेश्चन नंबर है। 32 कह रहा है कि एंथोसिरास बिलोंग टू डिवीजन, तो एंथोसिरास का डिवीजन क्या है? तो एंथोसिरास का डिवीजन है ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, स्पोरोफाइट रिमेन्स अटैच्ड टू, जो स्पोरोफाइट रिमेन्स, यानी स्पोरोफाइट जो शेष जो स्पोरोफाइट है वो अटैच होता है किससे? तो गैमेटोफाइट से। कहाँ से? भाई जो भी स्पोरोफाइट होगा वो कहाँ से लगा रहेगा? तो वो गैमेटोफाइट से लगा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कह रहा है एंथोसिरास इज, जो एंथोसिरास है वो क्या है? वेस्कुलर प्लांट है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है, सीड प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है? तो ये ना तो फ्लावरिंग प्लांट है, ना ही सीड प्लांट है, और ना ये वेस्कुलर प्लांट है। ये क्या है? नॉन वेस्कुलर है। ठीक, कैसा है? नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर प्लांट है ये। ठीक है, एंथोसिरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 35 क्वेश्चन कह रहा है, थैलस इज,
थैलस कैसा होता है, अभी बताया था हमने थैलस कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ये हमारा थैलस है, ठीक है। और इस थैलस में दो सरफेस हैं, कितनी सरफेस हैं, दो सरफेस हैं। एक सरफेस का नाम है वेंट्रल सरफेस और एक का नाम है डॉर्सल सरफेस। ये कौन सी है, डॉर्सल, और ये है वेंट्रल सरफेस। कौन सी सरफेस, वेंट्रल सरफेस। तो इसकी कितनी सरफेस हैं, इसकी दो सरफेस हैं, ठीक है। जो डॉर्सल सरफेस होती है, इस डॉर्सल सरफेस पर आपको सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेक्स ऑर्गन, यानी मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों सेक्स ऑर्गन कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको डॉर्सल सरफेस पर। वेंट्रल सरफेस पे क्या मिलता है, तो वेंट्रल सरफेस रफ होती है, और उस वेंट्रल सरफेस पर आपको मिलेगा वेंट्रल सरफेस पे आपको मिलेगा राइजोइड्स। क्या मिलेंगे, राइजोइड्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट इज ड्यू टू, ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट इज ड्यू टू, जो स्पोरोफाइट की ग्रोथ है किसके दौरान होती है, एपिकल सेल, या फिर बेसल मेरिस्टेम, या फिर इंटरकैलरी, या फिर लेटरल। तो ये बेसल मेरिस्टेम जो होता है, बेसल मतलब जो आधार का होता है, ठीक है, आधारी जो मेरिस्टेम होता है, ठीक है, उसके द्वारा स्पोरोफाइट ग्रो करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोसिरास सोस, ठीक है। एंथोसिरास क्या दर्शाता है, कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू या फिर सिंपल स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल सही है। कौन दर्शाता है इसको, ये दर्शाता है सिंपल स्ट्रक्चर। जो एंथोसिरास है, इस एंथोसिरास का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, ये कह लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38, ठीक है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल्स, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल्स, ठीक है। यानी एक क्लोरोप्लास्ट एक सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी है, तो मैनी, या फिर वन, या टू, या नन। तो इसमें हमने अभी पढ़ा था कि प्रत्येक जो सेल है एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट रखती है, ठीक है। केवल एक इसमें सही होगा, तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल इज वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। हैबिटेट ऑफ एंथोसिरास इज, ठीक है। एंथोसिरास की जो हैबिटेट है वो क्या है, हैबिटेट मतलब इसका स्वभाव, ठीक है, आवास कैसा है, तो ये म्यूजिक है। ये कैसा है, ये म्यूजिक, ठीक है, मैजिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोसिरास रिजेंबल्स, ठीक है। एंथोसिरास, इसका आंसर सही होगा। एंथोसिरास जो है वो रिजेंबल करते हैं किसको, लीवर वर्ड को, क्योंकि पहले लीवर वर्ड थे और उस लीवर वर्ड के बाद क्या है, हॉर्न वर्ड, जिनको एंथोसिरास कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोफाइट इज फोटोसिंथेटिक ड्यू टू, स्पोरोफाइट क्या है क्वेश्चन, स्पोरोफाइट इज फोटोसिंथेटिक ड्यू टू, ठीक है। जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, वो फोटोसिंथेटिक होता है किसके दौरान, तो उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल अगर ना हो तो ये फोटोसिंथेटिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पोरोफाइट के पास क्या है, क्लोरोफिल है, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंथोसिरास थैलसिज, जो एंथोसिरास का थैलस है वो कैसा होता है, तो एंथोसिरास का थैलस थिन एंड सिंपल है। कैसा है, थिन एंड सिंपल, सरल है, और थिन मतलब पतला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ऑन, जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं, तो कहाँ पर डेवलप होते हैं, तो इनसाइड थैलस, थैलस के अंदर। अभी बताया था जो डॉर्सल सरफेस होती है उस डॉर्सल सरफेस के नीचे यानी अंदर की तरफ जो डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन, वो थैलस के अंदर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। ये कह रहा है कि आर्कीगोनियम इज, जो आर्कीगोनियम है वो कैसी होती हैं, तो आर्कीगोनियम मल्टी सेलर होती हैं, ठीक है। एक सेल की नहीं बनी है, एक से ज़्यादा सेल की बनी है आर्कीगोनियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथ्रेजॉइड्स आर, जो एंथ्रेजॉइड्स हैं वो होते हैं कैसे, नॉन मोटाइल, मोटाइल, डेड, डिप्लॉयड। तो ये जो एंथ्रेजॉइड होते हैं वो मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या मिलते हैं, दो फ्लैजिला मिलते हैं। क्या मिलते हैं, दो फ्लैजिला मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ये इसी फ्लैजिला के द्वारा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए मूवमेंट करने के कारण ही ये मोटाइल कहलाते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस, जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो जो फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे हमें जाइगोट प्राप्त होगा, जो पौधा होगा उस पौधे को जाइगोट प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कैप्सूल हैज, जो कैप्सूल है उस कैप्सूल के पास क्या होता है, तो कैप्सूल के पास कालुमेला होता है, ना ही रूट है, ना लीव्स है, ना फ्लावर है, तो ये क्या है, ये कालुमेला रखते हैं कैप्सूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, एंथोसिरास इज इम्पॉर्टेंट फॉर, जो एंथोसिरास है वो इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस ओनली, रेस्पायरेशन या ट्रांसपायरेशन। तो एंथोसिरास के ऊपर नास्टॉक कॉलोनी होती है, इसीलिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सिम्बायोसिस अकर इन, जो सिम्बायोसिस है वो पाई जाती है कहाँ, कैविटी ऑफ थैलस, कहाँ पर, कैविटी ऑफ थैलस, ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है एंथोसिरास इज स्टडीड अंडर। ठीक है, एंथोसिरास की स्टडी की जाती है, तो एंथोसिरास की स्टडी किसके अंडर में की जाती है, जूलॉजी के अंडर में, या बॉटनी के अंडर में, या केमिस्ट्री के अंडर में, या फिजिक्स के अंडर में, या बायोलॉजी के अंडर में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी छात्र कमेंट में लिख करके बताएंगे। ठीक है, जिससे हम समझेंगे कि आप लोग जो है काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए